की दाढ़ी नहीं रखता हूं मैं। सच तो यह है कि कोई ना कोई शख्स जरूर आता है अगर आप ईमानदारी से काम करना जानते हैं। तो आज निजामी भाई को भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सबको, मुझे भूलता कुछ नहीं, मुझे याद सब रहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जहां से शुरू किया था, आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। कुछ भी हो, हम कहीं भी हो, कैसे भी स्थितियों और परिस्थितियों में हो, हमको देखने वाले छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और तमाम सारे लोग होते हैं। इसलिए हमारा आचरण भी एक नंबर का होना चाहिए, हमेशा एक नंबर का, किसी भी परिस्थिति में। मैंने जिसके लिए कहा, जो कहा उन्होंने समझा। मैं माइक उनके पास ले जाऊंगा, वो कुछ कहेंगे, उसके बाद फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी सीधा बात, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड एंड बेसिकली आई वाज प्रोवोकेटेड, सो जस्ट इट वाज अ बैड। थैंक यू सो मच, सॉरी। उन्होंने कहा और मैंने कुछ नहीं कहा था उनसे। मैंने कहा आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो कहिए, क्योंकि मैं जानता हूं इनको, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये क्यों ऐसा हुए तो मैं जानता हूं। आदमी अगर प्रकृति के विपरीत जा रहा है तो क्यों जा रहा है, तो मैं जानता हूं। अब मैं अगला मौका आपका। देखिए, भाजपा का तो आचरण नहीं है। भाजपा तो सम्मानित करने के लिए संगठन है जो लोगों को सम्मानित करता है, और हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पर्सनल लड़ाई कहां लड़ रहे हैं? मैंने एक तर्क आधारित क्वेश्चन किया था और इनके नेता के लिए पूछा था। क्या सवाल? मेरा जो सवाल था मैं वहीं अटका हूं कि आजादी के बाद मुस्लिम लीग जैसे नाम की संस्था या संगठन की जरूरत क्या है? इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, इतना हताशा। आप अगर कर्नाटका में जीत गए हैं तो आप हिंसा करेंगे? आप लोगों की बात को, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें संविधान ने ताकत दी है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ऑफकोर्स हर आदमी को पूछने का, सवाल करने का, लेकिन अगर कोई आपसे सवाल करेंगे तो आज आप इतनी बौखलाहट में, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि राहुल गांधी से देश नाराज है, पार्टी के लोग नाराज हैं। वो देश में जाके देश की बेइज्जती कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करना, देश के विचारधारा पे कटाक्ष करना, देश के संस्कृति पे प्रहार करना, ये अच्छी बात नहीं है और उन्हें बड़ा नहीं कोई कर रहा है, वो और दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। मैं सम्मानित पैनल से एक बात कहना चाहूंगा, एक बार मैं फिर कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा, देन द डिबेट विल बी ओपन। जी ठीक है, मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, मैं वहीं से बात शुरू कर देता हूं। जी, मुस्लिम लीग सेकंड इन कमांड हिंदू महासभा के, जब कांग्रेस पार्टी 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही थी, तो यही महासभा के लोग थे जब उसमें बोलते थे कि आप अंग्रेज के सेना में भर्ती हो। और जब मुस्लिम लीग ने वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई थी तो सेकंड इन कमांड हिंदू महासभा के डेप्यूटी सीएम थे। ये जवाब है। मुस्लिम जो इतिहास के जानकार हैं वो जानते हैं कि मुस्लिम लीग कहां पे था और उसने क्या कहा था। देखिए, मुस्लिम लीग जब थी भारत में आजादी से पहले, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे, मैं तो अब की बात कर रहा हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो आप वो क्या कह रहे थे, जब वो 1946 से लेके आजादी तक जो मद्रास का रीजन था, उसमें जिन्ना के दो चेले थे। एक का नाम था अबू पाकर बहादुर साहिब, दूसरे का नाम था एम इस्माइल, जिन्होंने 8 महीने के बाद आजादी के मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में खड़ा किया। आप जो निर्माता थे, जो देश को बना रहे थे, वो कैसे इस जो हमारा जो देश है, जो सब मिला जुला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, सबके लिए उस वक्त दिल खोला गया था, और खास करके मुसलमान धर्म आधारित जिन्ना के राजनीति के कारण पाकिस्तान जा चुका था। जो लोग बचे थे, सुन लीजिए, जो लोग बचे थे उनको हमारे सनातन के लोग अपना कंधा देके बड़ा और खड़ा कर रहे थे। तो आपके लोग जो कांग्रेसी नेता थे, कैसे मुस्लिम लीग बनने दिया? और आज जब मुस्लिम लीग पे सवाल करते हैं, आप भारत नहीं विदेश में जाके उस पे सवाल करते हैं, तो आप गुस्से में आते हैं, आप झगड़ा करने आते हैं, आप मारपीट करने आते हैं। ये पब्लिक देख रही है आपको। जी ठीक है। आप जब आएंगे आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है जिन्ना। देखिए, मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लेके जो आरोप लग रहे हैं कि भाई जिन्ना के चेले थे, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि अगर जब भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी जनसंघ और तमाम जो पार्टियां रही हिंदू महासभा, उस समय उन लोगों ने तो जिन्ना के साथ, देखिए जिन्ना का प्रस्ताव कब आया था? एक तरह से पृथक राष्ट्र के लिए 1940 में आ चुका था। उन्होंने मैं इतिहास पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये वर्तमान पे बात कर रहा हूं। जी, जब मैं वर्तमान मैं इधर दे देता हूं, फिर इधर सवाल का जवाब दे दीजिए।